हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी कुकिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, और वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, जिसको आप सभी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1 कप बादाम ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैंने यहाँ पे गोंद ले ली है, और यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर यहाँ पे मैंने अखरोट ले लिए थे। तो यहाँ पे मेरे 2 कप अखरोट हो गए, और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे काजू ले लिया है। और अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसकी जगह मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम कद्दू के बीज और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे उसके बीज ले लिए थे, मगज के बीज। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने यहाँ पे तिल ले लिया है। ये देखिए, आप इस तिल को स्किप भी कर सकते हो। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे खजूर ले लिया था, और ये बिना बीज वाला खजूर है, तो आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये देसी घी का यूज किया है, ये आधा किलो का डब्बा है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। आप बिना घी के भी इनको रोस्ट कर सकते हो। बस इनको यहाँ पे मैंने घी में इन बादाम को डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि इन दोनों की भूनने की टाइमिंग सेम ही है। तो हमें इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका हमें कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ पे हमारे बादाम और काजू भी सीख चुके हैं। इसी तरीके से हमें अखरोट को भी डाल देना है, और हमें इनको भी अच्छे से सेक लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें गैस की आंच को धीमा रखना है, और ताकि ये जले नहीं, क्योंकि अगर ये जलेंगे तो इन पे कड़वापन आ सकता है। इसी तरीके से हमें इनको हल्के हल्के हाथों से रोस्ट करना है। इसी तरीके से अब ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो बचा हुआ घी है, उसमें हम ये मगज के बीज डाल देंगे। आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज आप स्किप करते हो उसमें आप दूसरी चीजें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज ले लिए हैं। खरबूजा मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, और मगज के बीज मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है। तो इनको भी हम थोड़ा चटकने देंगे, हल्का हल्का। इनको भी हमें जलाना नहीं है, इनको भी हमें धीमी आंच में इनको भी हमें इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से तो ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे कढ़ाई में कुछ भी घी नहीं बचा है। तो हमें इनको ऐसे ही रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें घी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें इसको हल्के आंच में इनको भी भून लेना है। बिल्कुल हमें इनको ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो जो लड्डू बनेंगे ना उसका टेस्ट ही कड़वा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस बात का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि हल्के आंच में ही हमें इनको भूनना है। तो ये भी यहाँ पे भून चुके हैं। देखना इनका कलर ज्यादा डार्क नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। और यहाँ पे जो मखाने हैं ना, तो यहाँ मखाने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी के लगभग यहाँ पे मखाने डाल दिए हैं। तो हम इन मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। इनको हमें थोड़ा क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा इनका कलर जो थोड़ा सा चेंज हो जाए, इनको भूनना जरूरी है, क्रिस्पी करना जरूरी है। अगर हम इनको ना क्रिस्पी नहीं करेंगे तो ये हमारे दांतों में लग सकते हैं, इसलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो हम इनको हल्की आंच में इनको चलाते जाएंगे। और इसी तरीके से अब मैं एक मखाना आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसी तरीके से तो ये यहाँ पे क्रिस्पी हो चुके हैं। इसी स्टेज तक हमें इनको भूनना है। तो यहाँ पे जो हमारे मखाने हैं भून चुके हैं, तो ये भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मखाने निकाल दिए हैं। तो ये बचा हुआ तेल है, तो इसमें हम जो हमने गूंद लिया था, यहाँ पे मैंने 250 के ग्राम यहाँ पे गूंद लिया है। तो हमें इनको थोड़ा थोड़ा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें सारा गूंद इकट्ठा नहीं डालना है। क्योंकि अगर ज्यादा घी है तब तो हम डाल सकते हैं थोड़ा ज्यादा भी, अगर कम क्वांटिटी में घी है
थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे गोंद भी फ्राई हो चुका है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी घी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आटे को हम घी में ही भूनें, हम सूखा आटे को ऐसे भी भून सकते हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो हमारा आटा भी यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे आटे को भूनने में मेरे को 7 या 8 मिनट लगे हैं। तो हल्की आँच में मैंने इनको भून लिया था। और तो जो हमने ये सारी चीज़ें फ्राई करके रखी है, अब हम यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे और हम यहाँ पे जो हमने ये भुने हुए तिल है ना वो इसमें डाल देंगे और साथ में ये कद्दू के और मगज के बीज भी हम इसमें डाल देंगे और इनको हमें ज़्यादा बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा दरदरा ही किया है, दरदरा ही किया है ताकि इसको बच्चे भी आसानी से खा सके। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप मोटा-मोटा भी रख सकते हो। तो कुछ मैंने यहाँ पे मोटे-मोटे कर लिए थे ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो ये मखाने और गोंद है ना इनको भी यहाँ पे हमें बारीक कर लेना है। इनको हम थोड़ा बारीक कर सकते हैं, इसको दरदरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये बारीक कर दिया है। तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरीके से जितने भी मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, गोंद सब कुछ जो भून के रखा था, हमें इन सबको इस मिक्सी जार में पीस लेना है। यहाँ पे मैंने गोंद भी मिक्सी में डाल दिया और देखिए ये भी मैंने पीस लिया है और इसका भी इसको मैंने बिल्कुल बारीक किया है। और यहाँ पे जो ये अखरोट, काजू, बादाम मैंने भुने थे, इनको भी हम मिक्सी में डालेंगे और इनको भी हम दरदरा पीस लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे अखरोट और बादाम क्योंकि ये डालना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स हमें इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि ये हर दिन खाई नहीं जाती है क्योंकि अगर हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू तो बच्चे बूढ़े सब खा ही लेते हैं। वैसे ये चीज़ें डेली-डेली नहीं खाई जाती है तो इसलिए हमें सर्दियों में जो थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है पर फ्रेंड्स एक बार बना के देखिए इस रेसिपी को, बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई दोबारा से रख दी है साफ करके। तो यहाँ पे मैं घी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 चम्मच और घी को यहाँ पे हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे मैं खजूर ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बिना बीज वाला खजूर यूज़ किया है और ये खजूर का वेट है 500 ग्राम। तो हमें यहाँ पे घी में इन खजूर को आप फ्रेंड्स अगर खजूर में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं तो आपको खजूर गीला वाला ही लेना है और जिसके अंदर बीज ना हो ताकि आप चाहे तो इसको मैंने तो इसे ऐसे घी में डाल दिया, आप चाहो तो मिक्सी में भी इसको हल्का पीस सकते हो और फिर इसको रोस्ट कर सकते हो, इससे ये जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी आप थोड़ा इनको मिक्सी में चला लें ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको भूनने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे, तो ये अब इकट्ठा हो चुका है। इसको भी हम हल्की आँच में ही इसको भूनना है। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे घुल चुका है तो इसको हम 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। तो अब हम इसको सामग्री में मिला लेंगे क्योंकि ये छूने लायक है, इतना गरम भी नहीं है, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा ठंडा करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे इससे लड्डू। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे थोड़ा चौड़ा बर्तन ही लेना है। इसको हम अब ऐसे ही मिलाते रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मिला लिया क्योंकि मेरी परात यहाँ पे छोटी पड़ गई थी तो मैंने बड़ी परात में डाला था इसको। तो यहाँ पे हम धीरे-धीरे करके घी डालेंगे और यहाँ पे मेरा लगभग ये 500 ग्राम घी था तो मेरा यहाँ पे लगभग 250 ग्राम ही घी लगा, इतना घी भी नहीं लगा इसमें। तो क्योंकि इसमें खजूर था, ज़रूरी नहीं है कि खजूर डालना है, आप इसकी जगह यहाँ पे मिश्री भी डाल सकते हो या आप यहाँ पे गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो।
हमें इस ये देखिए यहाँ पे लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है, हमें मिक्सचर ठंडा नहीं होने देना है। जैसे अगर ठंडा होता है तो हमें इसको हल्का हल्का गर्म कर लेना है कढ़ाई में। तो इसी तरीके से हम लड्डू सारे लड्डू यहाँ पे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो में कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग मेरे यहाँ पे 2 केजी लड्डू बने थे। और इनको अगर हम इनको मार्केट से लेंगे तो हमें बहुत ही महंगा पड़ेगा। और न जाने मार्केट वाले कौन कौन से चीजें यूज करते हैं, अपने घर में बहुत ही अच्छे से बन जाता है। मेहनत तो लगती है लेकिन फल भी इसका बहुत ही अच्छा मिलता है। थैंक यू।